अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज का दूसरा सवाल हमारे पास मिस मशल ने पूछा है और ये कराची से पूछ रहे हैं। नबील भाई, जानवर के लिए लाइटिंग कितनी अहम है, काइंडली इस पे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी मैडम, लाइटिंग जो है ना, ये जितनी फीड, पानी और कह लें कि हवा ज़रूरी है, इतनी ही ज़रूरी लाइटिंग है पोल्ट्री बर्ड्स में। और इसका अगर अच्छी तरह से स्केड्यूल यूज़ ना किया जाए तो आपका बर्ड डिस्टर्ब रहता है। जैसे हम इंसान हैं तो हमें अल्लाह ताला ने एक रूटीन दी है, जितने भी जानदार हैं उनको दुनिया में अल्लाह ताला ने एक रूटीन दी है कि दिन और रात होता है, रात का टर्न्योर कम और ज़्यादा होता है, इसी तरह दिन का टर्न्योर कम और ज़्यादा होता है। इसी तरह पोल्ट्री में हमें बर्ड्स को जो है ना एक रूटीन देनी पड़ती है लाइट की, ताकि हम उनको बेहतर तरीके से चला सकें। अब पोल्ट्री में भी दो तरह के पोल्ट्री फार्मिंग है, एक केज फार्मिंग है और केज कह रहे हैं, फ्लोर फार्मिंग है, और सेकंड जो है ना कंट्रोल शेड फार्मिंग है। तो इन दोनों में हमें लाइट को बड़े बेहतर तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। अभी अगर मैं बात करूं ओवरऑल जो है ना ओपन शेड की, जिसमें पाकिस्तान में अक्सर चलते हैं, जिसमें हम पर्दे वगैरह लगा देते हैं और चलते हैं, तो उसमें एक नेचुरल अल्लाह ताला ने सिस्टम दिया हुआ है कि जैसे आजकल जो है ना सितंबर एंड हो रहा है, अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है, तो रात का टर्न्योर ज़्यादा हो रहा है और दिन का टर्न्योर छोटा हो रहा है। तो हमारे पास जो एग लेइंग मुर्गी है उसको हमने जो है ना 16-17 घंटे लाइट देनी है। तो जब 6 बजे शाम हो जाती है तो हम उसको प्रलोंग करके 7-8 बजे तक लेके जा रहे होते हैं, ये 16-17 घंटे लाइट दें। तो इसी तरह अगर कंट्रोल हाउस में है तो उसको किस तरह लाइट देनी है, तो मैं एक लुमन की गाइड से ही निकाल के आपको देता हूँ कि बर्ड को किन दिनों में कितनी लाइट देनी चाहिए। तो बर्ड को पहले 2 दिन या 3 दिन 24 घंटे ही लाइट देनी चाहिए। 24 घंटे लाइट का मकसद ये होता है कि असल में जब बर्ड आपके पास आ रहा है होता है तो उसका ना एक ट्रैवलिंग स्ट्रेस होता है, और बर्ड चूँकि दुनिया में एक नई कह लें कि जान होती है, तो उसको भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि मेरी क्या रूटीन है। जैसे आप छोटा बेबी लें तो छोटा बेबी भी कभी कह लें सो जाता है, 1 घंटा सो जाता है, 1 घंटा उठता है, फिर 2 घंटे 3 घंटे सो जाता है, तो दिन रात की उसकी जो है ना एक आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। इसी तरह जो छोटे चूज़े होते हैं तो उनकी भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। जब आपके पास चूज़े आते हैं तो कुछ आके बिल्कुल रेस्ट कर रहे होते हैं, सो जाते हैं, कुछ पानी फीड को सर्च कर रहे होते हैं, फिर पानी फीड को सर्च करने वाले रेस्ट करने बैठ जाते हैं, दूसरे जो है ना सर्चिंग में लग जाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए पहले 2-3 दिन उनकी रूटीन बनाई जाती है कि मतलब 24 घंटे लाइट दें, वो अच्छे तरीके से फीड, पानी, अपने जो वाटर निपल्स को, अपने एरियाज़ को, लाइट को, हर चीज़ को मार्क कर लें। उसके बाद ग्रेजुअली लाइट को कम करते हैं। कम किस तरह करते हैं कि तीसरे चौथे दिन जो है ना लाइट को 16 घंटे पे ले आते हैं। मगर ये 16 घंटे नहीं कि कंटिन्यूसली 16 घंटे देनी है। इस 16 घंटे में ये होता है कि 4 घंटे लाइट देते हैं, 2 घंटे बंद करते हैं, फिर 4 घंटे लाइट देते हैं, फिर 2 घंटे बंद करते हैं। तो इस तरह जो है ना 2-2 घंटे के गैप से हम उसको 16 घंटे जो है ना लाइट देते हैं। उसके बाद सेकंड वीक में 14 घंटे पे आ जाएं, थर्ड पे 13 पे, चौथे पे 12, पाँचवें में 11, फिर 10 पे जाके फिर 18वें हफ्ते में, 18वें 19वें हफ्ते में, जैसे ये आप देख रहे हैं 12, 13, 14, 15, 16 तक ना, और अल्टीमेटली फिर एग लेइंग तक इसको 16 घंटे तक लाइट देनी होती है। अच्छा, सम टाइम होता ये है कि हमारी मुर्गी रिक्वायर्ड प्रोडक्शन नहीं दे रही होती, तो हम क्या करते हैं 16 से 17 घंटे उसको लाइट करके 5-6% हम अंडे की प्रोडक्शन 1 घंटा लाइट इंक्रीज़ करके भी ले लेते हैं। क्योंकि बर्ड जब रोशनी होती है, खाता है, घूमता है, फिरता है, उसका मेटाबॉलिज्म जो है ना चलता रहता है, तो वो जो है ना एग की प्रोडक्शन होती रहती है। इसी तरह बर्ड को 8 घंटे नींद चाहिए होती है। नींद मीन के वो रिलैक्स करता है, कॉर्नर में बैठता है, जुड़ता है, रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप रिक्वायर्ड टाइम फॉर कह लें कि रेस्ट नहीं बर्ड को देंगे तो बर्ड स्ट्रेस में रहेगा, उसकी खाने पीने की बाकी रूटीन अपसेट रहेगी, तो उसको जो है ना मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसी में आप एक कॉलम लाइट इंटेंसिटी का देख रहे हैं, ये बहुत अहम है। क्या जब आप बर्ड को लाइट दे रहे हैं तो बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा उजाला तो नहीं कर दिया, उससे भी बर्ड जो है ना परेशान होता है। और एक इधर चीज़ मैं मेंशन कर दूं, हमारा नॉर्मली जो रूटीन डेज़ में लाइट हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम वाइट लाइट यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अभी रूम में वाइट लाइट है, तो ये हम इंसानों को तो समझ आती है, जो चिकन है उसको वाइट लाइट की समझ नहीं आती और उसमें वो स्ट्रेसफुल रहता है। तो हमेशा जो वार्म लाइट है, जो सूरज की लाइट होती है, जो बल्ब की, एक पुराने बल्ब की लाइट होती थी, या हमारे पास SMD आजकल लाइट्स भी आती हैं येलो कलर में, वार्म लाइट में, वो लाइट यूज़ करें अपने शेड में। नेवर एवर यूज़ वाइट लाइट।
वो आपके बर्ड को डिस्टर्ब रखेगी। दूसरा ये है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है। उसकी इंटेंसिटी हमेशा लक्स में मेजर की जाती है। वो लक्स कैसे मेजर किए जाते हैं अभी मैं आपको उस पर भी एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। जो पहले 2 दिन में 20 से 40 लक्स होने चाहिए। ये लक्स होते हैं लाइट की इंटेंसिटी होती है कि लाइट कितनी है, ठीक है। उसके बाद तीसरे से छठे दिन भी ये 20 से 30 होनी चाहिए, फिर ये 10 से 20 होनी चाहिए, फिर 5 से 10 होनी चाहिए, और चौथे वीक में जाके ये 4 से 6 लक्स होनी चाहिए। और अल्टीमेटली जब आप 18वें हफ्ते से आगे जाएं तो ये 10 से 15 लक्स लाइट होनी चाहिए। और ये जिस तरह आपके सामने ये चार्ट आ रहा है, तो इस चार्ट के मुताबिक आप इसको 20 से 40, 20 से 30, 10 से 20, फिर 5 से 10, 4 से 6 और अल्टीमेटली प्रोडक्शन पे 10 से 15 लक्स हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि लक्स ऑफ द लाइट क्या होते हैं। तो डियर फार्मर्स, ये एक लक्स मीटर है जो आप किसी भी मोबाइल में जो है ना इंस्टॉल कर सकते, किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में हो सकता है। ये मैं सिंगल स्क्रीन कर लेता हूँ क्योंकि सबके पास सिंगल स्क्रीन मोबाइल ही होता है। जी फार्मर्स, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। इसको लक्स मीटर कहते हैं। आप इसको जिस सरफेस पे भी प्लेस करेंगे ये उस सरफेस पे आपको लक्स ऑफ द लाइट बता देगा। जैसे अभी ये बता रहा है कि इट्स 780 लक्स लाइट ना, तो अभी हम इसको कहते हैं कि आप जो है ना लाइट को कम करें। ये हमने कुछ लाइट्स ऑफ़ कर दी और इसकी इंटेंसिटी कम करते जाते हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि वो जो 860 थे अभी 115 लक्स ना। तो अब अगर हम बाकी लाइट्स को भी ऑफ़ कर दें और अगर इसको हम बाकी स्विच ऑफ भी लाइट करते हैं ऑफिस की, तो आप चेक कर सकते हैं कि इस जो पहले थी तो ये 80 लक्स के बराबर इसकी हो गई है। तो ये आपके फार्म में 15 से 20 लक्स होनी चाहिए। और आप जब भी प्लेस करें लक्स मीटर, आपने फ्लोर पे मुर्गी के पाँव में लक्स मीटर जो है ना वो एंटर करना है। तो अभी अगर मैं बाकी लाइट्स को भी ऑफ़ करके आपको दिखा सकूं, तो ये बाकी लाइट्स जब मैंने ऑफ़ की हैं तो अभी मेरे पास सिर्फ ऑफिस में एक रोप लाइट चल रही है, तो इट्स गिविंग 4 लक्स ना। तो ये लाइट की इंटेंसिटी या इससे मिलती जुलती इंटेंसिटी आप मेजर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। और फार्मर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि लाइट से रिलेटेड हम बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकें और लक्स क्या होता है, लक्स मीटर को कैसे यूज़ करते हैं, उसकी भी एक गाइडेंस दे पाए हैं। तो आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे हमें व्हाट्सएप करें। हम इंशाल्लाह उस पर एफर्ट करके आप तक आपका रिक्वायर्ड आंसर पहुंचाएंगे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।